भारत बनाम साउथ अफ्रीका सुपर 8 मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास के उन काले अध्यायों में दर्ज हो गया जिसने करोड़ों फैंस की उम्मीदों को एक ही रात में चकनाचूर कर दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच से पहले माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। दर्शकों को भरोसा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल की दहलीज पर मजबूती से कदम रखेगी, लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल है और यही अनिश्चितता इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनकर सामने आई। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआती ओवरों में भारत को कुछ मौके मिले, लेकिन कैच छूटे, फील्डिंग में ढिलाई दिखी और यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़े नुकसान का कारण बनी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। पावर प्ले में तेजी से रन बटोरे गए और मिडिल ओवर्स में भारतीय स्पिनर्स को खुलकर निशाना बनाया गया। डेविड मिलर इस मैच के हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने दबाव में भी शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की एक न चलने दी। उनके शॉट्स में क्लास भी था और ताकत भी। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस हर चौके छक्के के साथ खामोश होते चले गए। 20 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट पर 187 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबले में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती था। भारतीय खेमे में तनाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फैंस को अभी भी भरोसा था कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। जब भारत की पारी शुरू हुई तो उम्मीदें और भी बढ़ गईं, लेकिन ये उम्मीदें ज्यादा देर टिक नहीं सकी। शुरुआती ओवरों में ही भारतीय टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया, एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर खेल नहीं पाया। बड़े शॉट खेलने की कोशिश में विकेट गिरते गए और रन रेट लगातार दबाव बनाता चला गया। मिडिल ऑर्डर से जिस संभाल की उम्मीद थी वो पूरी तरह नाकाम रही। बल्लेबाजों के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आई। रनआउट की स्थिति बनी, गलत शॉट चयन हुआ और अनुभवहीनता झलकती रही। दर्शकों के चेहरे पर मायूसी छाने लगी, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। हर कोई इस अप्रत्याशित पतन से हैरान था। भारतीय टीम 18.5 ओवर में महज 111 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए और अकेले लड़ते रहे। बाकी सभी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और 76 रन की करारी हार के साथ सुपर 8 मुकाबले से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई। रन के लिहाज से ये T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हारों में से एक मानी गई। मैच खत्म होते ही भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। कप्तान के फैसलों पर सवाल उठने लगे। बल्लेबाजी क्रम पर बहस शुरू हो गई। फैंस पूछने लगे कि इतने बड़े मंच पर टीम इंडिया इतना बिखर कैसे गई? क्या दबाव ज्यादा था या तैयारी में कहीं कमी रह गई? क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इस हार के कई कारण गिनाए। कमजोर शॉट सिलेक्शन, गेंदबाजों की रणनीति का सही तरीके से जवाब न दे पाना, फील्डिंग में चूक और सबसे बड़ा कारण मानसिक मजबूती की कमी। साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैच में हर विभाग में भारत को पीछे छोड़ दिया। उनकी योजना साफ थी और उन्होंने उसे मैदान पर बखूबी अंजाम दिया। इस हार ने भारतीय टीम के सेमीफाइनल अभियान को गहरा झटका दिया और फैंस के दिलों में कई सवाल छोड़ दिए। क्या टीम संयोजन सही था? क्या कुछ खिलाड़ियों को मौका देना गलती साबित हुआ? क्या बड़े मैचों में भारत अब भी दबाव में बिखर जाता है? ये सभी सवाल अब आने वाले समय में टीम मैनेजमेंट के सामने होंगे। हालांकि क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है, लेकिन इस तरह की हार लंबे समय तक याद रहती है, खासकर तब जब उम्मीदें आसमान छू रही हों। यह मैच भारतीय क्रिकेट के लिए एक सीख भी है कि सिर्फ नाम और प्रतिभा के दम पर नहीं, बल्कि मैदान पर सही रणनीति, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उतरना जरूरी होता है। फैंस को अब आगे के मुकाबलों और भविष्य की योजनाओं पर नजर रखनी होगी। उम्मीद यही है कि टीम इंडिया इस हार से सबक लेगी, अपनी गलतियों को सुधारेगी और आने वाले टूर्नामेंट्स में एक बार फिर मजबूती के साथ वापसी करेगी। लेकिन फिलहाल यह हार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल को तोड़ गई है, जिसे भुला पाना आसान नहीं होगा।